नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही पिंडवाड़ा से। पिंडवाड़ा के सिरोही रोड क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र के युवाओं और नागरिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कानून व्यवस्था, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। प्रमुख मांगों में जनापुर सर्कल से बस स्टैंड के बीच शराब के केबिन हटाने, चोरी लूट की वारदातों पर रोक और राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करना, जल भराव का स्थायी समाधान, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण और रात्रि में रोडवेज बस सेवा से शुरू करने वाला जो मुद्दा है वो भी शामिल है। इसके अलावा बस स्टैंड से जनापुर सर्कल तक पुलिस गश्त बढ़ाने, स्थायी पुलिसकर्मी नियुक्त करने और स्ट्रीट लाइट लगवाने और सिरोही रोड क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सालय खोलने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। क्राइम के साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे सिरोही रोड पे एक ही सरकारी विद्यालय है और उस विद्यालय के अंदर कई बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 स्टाफ लगे हुए हैं, जिससे बच्चों को सही वक्त पर न तो शिक्षा प्राप्त हो रही है और थर्ड फ्लोर के बच्चों की ये स्थिति है कि उनको नाम भी लिखना नहीं आता। तो बड़ा मुद्दा है शिक्षा को लेकर। हमने आज सब ने मिलकर, सिरोही रोड के निवासियों ने मिलकर साहब को हमने ज्ञापन दिया और सर ने भी हमें कहा कि बहुत ही जल्दी हम कार्रवाई भी कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे 8-10 प्रकार के मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हमने सबने मिलकर आज साहब को ज्ञापन सौंपा है। सिरोही रोड के युवाओं के द्वारा सिरोही रोड की लगभग 10 मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। आज की इन मांगों के ज्ञापन में सबसे बड़ा मुद्दा पहला जो है, बस स्टैंड से हम जनापुर सर्कल की तरफ जा रहे हैं। पिछले लंबे टाइम से आप सुन रहे हो कि चोरी की घटना यहाँ पर होती आ रही है और बीच में कुछ दिन पहले एक घटना ये हुई कि एक व्यक्ति से मोबाइल चोरी किया, पर्स लिया गया और उसके बाद चाकू मारी गई। एक मोहल्ले जहाँ पर लोग रह रहे हैं और रिहायशी इलाके के पास दारू का कैबिन खुलना और चाकू की घटना होना बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसको लेकर सिरोही रोड के सभी लोगों में आक्रोश था और आज ये ज्ञापन दिया गया। पहला मुद्दा, दारू की उस कैबिन को हटाया जाए और चोरी और लूट की वारदातों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन और सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जाए, गश्त भी बढ़ाई जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा, स्कूल जो है बस स्टैंड पर, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग मुद्दे हैं। पीने के पानी की समस्या, सिरोही रोड अजयपुरा वार्ड नंबर 2 में कई ऐसे मकान है जहाँ पर आज तक पानी नहीं आया है और अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि पूरा सिरोही रोड खराब पानी पी रहा है और खराब पानी से वो परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से बहुत से मुद्दे हैं जो ज्ञापन में 10 सूत्रीय पूरी मांगे दर्ज है, जिसमें लेकर किस विषय में ज्ञापन दिया गया? देखिए पत्रकार महोदय, आज हमारे अजयपुरा में काफ़ी समस्याएं काफ़ी दिनों से चल रही हैं, जिनके बाबत आज एसडीएम साहब को 10 सूत्री मांगों के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। जैसे हमारी कुछ समस्याएं हैं सुरक्षा को लेकर कि हमारे मोहल्ले के जस्ट पास में एक कैबिन खुला है दारू ठेके का, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से क्राइम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, रात को लोगों का आना दुभर हो गया है। तो उसी बाबत एक ज्ञापन दिया गया है। बहुत सारे श्रीगंगानगर में गौ माता के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन को लेकर गौ भक्तों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संस्कृत महाविद्यालय के ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप महाराज और शक्रानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गौ सेवकों और धर्म प्रेमी सज्जनों ने गौशाला से कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई गई। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट देख रहे हैं। संपूर्ण भारत में चल रहा है सभी साधु संतों द्वारा गौ समान आह्वान अभियान। पहले चरण में तहसील स्तर पर ये कार्य हुआ, अभी दूसरा चरण है जिले स्तर पर। 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ हमारे संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए संपूर्ण भारत में अभियान चलाया गया। इसके लिए कलेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र देके माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का प्रार्थना पत्र, संपूर्ण भारत में गौ हत्या मत हो, बंद हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए अभियान चलाया गया। आज सभी साथ जय गौ माता जय बोला। आप सबको पता ही है कि कई महीनों से पहला चरण आपने पहला कवरेज किया है, या दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण में यही मांग है कि गौ माता राष्ट्रीय माता हो, गौ पर पूर्ण प्रतिबंध लगे कटने पर और गौ के संपूर्ण संरक्षण की व्यवस्था सरकार करके दे कि जो गाय भटक रही है, नंदी भटक रहे हैं, इनको संपूर्ण इनका संरक्षण की पूर्ण रूप से व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार गौ माता के नाम पर गौ सेस लेती है बहुत।
पर इस प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रही है। इसलिए भारत के संतों ने निर्णय किया है इसको 4 चरण में हरिनाम कीर्तन करते करते शांतिपूर्वक इस आंदोलन के करेंगे। अब जो इसका तीसरा चरण होगा वो जयपुर में होगा और जब उसका चौथा चरण होगा वो दिल्ली में जाकर होगा जंतर मंतर पर। ऐसे इसके कई चरण हैं और सभी संत पूरे भारत में आज ज्ञापन दे रहे हैं और सभी संत इसमें लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मारवाड़ जंक्शन के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने स्टेट हाईवे 61 स्थित 28 करोड़ की लागत से बने स्काई ओवर ब्रिज समेत कुल 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के तहत उन्होंने रानी से भीमालिया सड़क मार्ग, सिरियारी नदी और सरवाड़ नदी पर बने नए पुलों का भी उद्घाटन किया। झांझरिया हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने नागरिकों से केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इससे पहले स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व प्रधान मंगलाराम देवासी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व सांसद पुष्प जैन और भाजपा महिला एवं मंडल पदाधिकारियों द्वारा उप मुख्यमंत्री का छापा और माला पहनाकर और 51 किलो के फूलों के हार से भव्य स्वागत किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर संतों के सानिध्य में एक विशाल जन जागरण रैली निकाली गई। गड़ीसर चौराहे स्थित गोस्वामी वाटिका से शुरू होकर ये रैली शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में संत, गोभक्त और धर्म प्रेमी शामिल हुए और इस दौरान 3 लाख से अधिक हस्ताक्षरों वाली प्रतियां सिर पर रखकर ले जाई गई। शहर के मुख्य बाजारों में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर रैली को अच्छा बनाया और स्वागत किया। संत श्री बाल भारती जी महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए संतों ने और भारत के संपूर्ण लोगों ने मिलकर कैसे गौ माता राष्ट्र माता बने, इसके लिए संतों ने बैठ के काशी के अंदर मंथन किया कि हम सब लोग मिलकर पूरे भारतवर्ष से हिंदू समाज के और अन्य जातों लोगों के जो धर्म है सबके साइन करा के और प्रधानमंत्री जी के नाम भेजे जिससे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जैसलमेर के अंदर 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में साइन हुए लोगों के और पूरे भारतवर्ष के अंदर 40 करोड़ साइन करने थे, लगभग कुछ कम है, बाकी लगभग साइन हो गए पूरे। वो साइन आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के नाम वहाँ भेजेंगे जिससे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और गौ भक्तों ने जिन्होंने पूरा प्रयास करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, सब लोगों की जैसलमेर के वासी पूरे थे जिन्होंने प्रयास करके धूमधाम से लोग आए। मतलब लोगों के अंदर खुशी थी कि हम जाके प्रार्थना पत्र देंगे जिससे गौ माता को राष्ट्र माता बने। लोगों ने खूब मेहनत की, सब जातों के लोग थे। लेकिन आपको तो गेट प्रशासन द्वारा रोका गया है। तो प्रशासन की जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से चलना पड़ता है। सिस्टम था, उस सिस्टम से आए थे। प्रशासन तो आदत है प्रशासन की, ऐसे करता रहता है, लेकिन लोग गौ भक्त है जो आगे अंदर वो रुकने वाले नहीं है किसी से। वो सिस्टम ने हमें रोका जरूर है बट हम रुकने वाले नहीं है। गौ माता को मारवाड़ जंक्शन में विकास कार्यों के उद्घाटन और लोकार्पण के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सोजत नगर पालिका पहुंची। नगर पालिका पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया। इस दौरान सोजत विधायक शोभा चौहान, मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण भी किया और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर संत समाज, गोभक्त और विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है।
प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से गोवंश की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू करने की मांग की गई है और इस दौरान पांचला सिद्धा योगी सूरजनाथ बालाजी धाम के महंत बजरंग दास मेड़ता के महाराज गोवर्धन दास और नागौर के जानकी दास महाराज और दौलत सारण और भोजराज शाश्वत सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट देख रहे हैं। डिडवाना कुचामन जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक नई पहल के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी हेल्प डेस्क सेवा शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं को त्वरित सहायता, पंजीयन, जांच और उपचार से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेगी। राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय डिडवाना समेत जिले के विभिन्न प्रसव केंद्रों पर शुरू हुई इस सेवा के तहत हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में डिडवाना, कुचामन, पर्वतसर, नावा, लाडनू, मकराना, छोटी खाटू और बोरावड़ और मोलासर के स्वास्थ्य केंद्रों पर यह व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ वहाँ कोई भी जो महिला आएगी, गर्भवती महिला, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे एनी टाइम एक जो है सिस्टर रहेगी जो उनकी हेल्प करेगी, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, वो सब उधर ही उनको जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मददगार है, जो गर्भवती महिला है उनके लिए। क्या नाम है? सरोज। हमारे बांगड़ जिला अस्पताल में प्रसव सखी हेल्प डेस्क आज से शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी गर्भवती महिला को किसी भी तरह का बार बार इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़े कि कहाँ डिलीवरी होती है, कहाँ जांचें होती है, डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं। तो ये डेस्क बनाया गया है। सबसे पहले कोई भी गर्भवती महिला यहाँ आ सकती है, उसको यहाँ से डायरेक्ट किया जाएगा कि इसको अब कहाँ जाना चाहिए, ताकि गर्भवती महिला या उसके परिजन परेशान नहीं हों। ये 24 घंटे सुविधा है और कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर भी यहाँ विद इन मिनट आके अवेलेबल हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गर्भवती महिला या उसके परिजन परेशान नहीं होए। सबसे पहले यहीं आके वो अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। कितना आपका? मैं डॉक्टर अरविंदर चौधरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बागड़ जिला अस्पताल डिडवाना। देखिए, जैसा पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, हमारे राजस्थान में कुछ दुखद घटनाएं हुई है लगातार, जिनको देखते हुए सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक ये बड़े लेवल पे एक ये योजना चलाई है जिसका प्रसव सखी का नाम दिया गया है। हम देखते हैं कई बार बड़े अस्पतालों में मरीज़ आता है, उसे कई बार पता नहीं चलता है कि कहाँ जांच करवानी है, कहाँ से दिखाना है, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा। तो कई तरीके की परेशानियाँ होती है। गर्भवती महिलाओं को इधर उधर आना जाना ले जाना भी उनके लिए समस्या होती है। इसको देखते हुए ये प्रसव सखी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें हम हेल्प डेस्क एक शुरू किया है, जो किसी गर्भवती महिलाएं जो भी अस्पताल में आती हैं उन्हें सभी तरह की एक सुविधा के बारे में उनको जानकारी देना तथा उनको असिस्ट करना, उनका सहयोग करना उनको इलाज में। इसके लिए ये काउंटर शुरू किया गया है, जिसमें एक नर्सिंग स्टाफ को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। आने वाली गर्भवती महिलाओं को जो भी जानकारी है, उनको कहाँ उनको जाँच करवानी है, कहाँ डॉक्टर साहब को दिखाना है, भर्ती करवाना है, ये सभी तरीके की जो सहयोग करने के लिए ये एक योजना शुरू की है। निश्चित रूप से देखो, मरीजों के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। एक तो उनका समय बचेगा। कई बार गर्भवती महिलाएं हैं वो दर्द में होती हैं, वो परेशानी में होती हैं, परिजन भी उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। उस समय अगर उन्हें सहायता मिले, उनका समय बचे और समय पे उनको इलाज मिल पाए, तुरंत उनको इलाज मिल पाए, ये एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी उनके लिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडी और प्रसव लेडीज है, उनको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी डॉक्टर है जो हमारे यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट, उनके पास लेके जाना है, उसको जांचें करवानी है और उसको फिर लेबर रूम तक पहुँचाना। उनको आप किस तरह से निर्देशित करोगे जब वो कोई महिला आएगी तो उसको बता देंगे कि पहले मैं पूछ लूँगी क्या दिक्कत है, फिर उस हिसाब से उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी और फिर ना उनको जांचें करवाने वहाँ से वहाँ ले में छोड़ के ले में लेके जाऊँगी। ले में जांचें करवा के फिर उनको लेबर रूम तक छोड़ दूँगी। क्या नाम है आपका? सुशीला रोड नर्सिंग ऑफिसर।
डेडवाना कुचामन जिले के डेडवाना में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत भव्य गो सम्मान यात्रा और जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत समाज, गो भक्तों और मातृशक्ति युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में निकाली गई इस रैली और यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। मेला मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई ये यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम रतन कुमार को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के दौरान संत सुदर्शन दास महाराज और माधव दास जी और राम स्वरूप दास जी महाराज के सानिध्य में 1,61,000 हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थना पत्र भी अधिकारियों को भेजे गए। इस अवसर पर भजनानंद जी महाराज, कवरानंद जी महाराज और मोनी बाबा परमानंद जी महाराज सहित जिले की सभी तहसीलों से बड़ी संख्या में गोभक्त और गणमान्य लोग मौजूद रहे। डेडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। मांग है और किस तरह से सरकार तक पहुंचाएंगे? देश में 790 जिले हैं। सभी जिला मुख्यालयों पे अभी राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम मांग पत्र, स्मरण पत्र के रूप में दिया गया है। पहले 27 अप्रैल को दिया गया था। 3 महीने बाद में 27 आज जुलाई को पुनः दिया गया स्मरण पत्र। और ये जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि जो है सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए गौ माता के लिए ये कार्य किया जा रहा है। गौ हत्या देश में बंद हो और गौ माता को उचित सम्मान मिले और गौ मंत्रालय का गठन हो, तो ये गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए आज जो है स्मरण पत्र दिया गया मुख्यालय में। नहीं की गई, क्या कहेंगे आप इस मांग के बारे में और किस तरह से पहुंचाएंगे सरकार तक? जय गौ माता, जय गोपाल। आज इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया पूरे भारतवर्ष में सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में। और हमारी ये मांग है, प्रमुख मांग ये है कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए और गौ हत्या पर रोक लगे और गौ माता को उचित अनुदान मिले। गौपालन एक गठन हो जिसके तहत गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, सुरक्षा, सम्मान हो सके। इसकी बस केवल ये 3 ही मुख्य हमारी मांग है कि इस भारत की धरती पर है ना, जब तक गौ माता चैन से नहीं रहेगी तब तक हम हिंदू समाज के लोग जो भी गौ माता को माँ मानते हैं वो शांति से रह नहीं सकते। इसलिए हमारी प्रमुख मांग यही है कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो और भारत में गौ हत्या पर रोक लगे। अपना मकसद बताया, क्या है आपका मकसद और क्या मांग है? मेरा मकसद ये है कि मैं ग्राम मीठड़ी से आया हूँ और गौ माता को गौ माता का दर्जा, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। और आज बूचड़खाने चल रहे हैं, गौ माता को कट रही है, ये गौ माता बंद होनी चाहिए। और मेरा मकसद यही है कि गौ माता को न्याय मिलना चाहिए। आज किस तरह से अपनी मांग रखी गई है आप लोगों ने? हमारी ज्ञापन दे के मान रखी गई है कि भाई गौ माता को है जिनको राष्ट्रीय माता घोषित की जाए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाए ये पैगाम, ताकि ये राष्ट्र माता घोषित हो। जिस तरह से देश में गौ माता के हालात हैं उनको लेकर आपने कभी आवाज उठाई है, क्या कहेंगे? हाँ, हम मुस्लिम समाज के लोग, मैं मुस्लिम, हमारी यही मांग है कि भाई ये गौ माता है, इसकी आवाज़ ही उठा रहे हम कि इसको राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए, राष्ट्र माता को दर्जा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजान है। मांग सीमावर्ती जिले जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र के अजासर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एसएचओ सुमेरदान के अनुसार अजासर गांव के पास बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क पर अचानक ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने और गड्ढों में संतुलन बिगड़ने से वाहन सड़क किनारे पलट गया। पत्थर की पट्टियों से भरा एक ट्रक बालसेर से नाचना की ओर जा रहा था, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे और 2 लोग केबिन के ऊपर सो रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पत्थरों को तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे में घायल हुए मुकेश, थेवर राम और गणपत राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं।
बारां जिले की समरानिया कृषि उपज मंडी में किसानों से फसल खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर लंबे समय से फरार चल रहे व्यापारी विकास बंसल उर्फ विक्की को केलवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सब्बे ट्रेडिंग कंपनी का संचालक है और राजपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार किसानों की शिकायत पर केलवाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। केलवाड़ा थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रकरण में उसके अन्य साथियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है तथा उसकी तलाश जारी है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। यह है कि जो विकास बंसल और विक्की बंसल है, जो निवासी राजपुर का है, ये इसके ऊपर आरोप लगाया था हजारीलाल मेहता निवासी डिकवानी व अन्य किसानों ने यह आरोप लगाया कि हमने जो विकास बंसल है उसकी एक सब्बे नाम की फर्म है, ट्रेडिंग कंपनी है, आड़त की दुकान है समरानिया अनाज मंडी में, उसको हमने जीन्स का माल, गेहूं है, मक्का है, सभी किसानों ने उसको माल बेचा था। उसने कुछ किसानों को चेक दिए, उसको नगद पैसा दिया, कुछ के पैसे शेष रह गए। तो उन पैसों को लेके यह करीब 3.5 महीने पहले, और इसका दिवालिया आउट होने की वजह से ये निकल गया बिना बताए। तब इन लोगों ने 12/6/2026 को डिकवानी हजारीलाल मेहता के साथ कुछ किसान उपस्थित होकर मुकदमा नंबर यहाँ थाने पर 420-406 में दर्ज कराया गया था, जिसका अनुसंधान किया गया। श्री लाल बहादुर सिंह जी एसआई द्वारा तफ्तीश के दौरान आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर लेकर आए हैं और उससे हम पुलिस रिमांड, आज पीसी रिमांड प्राप्त कर अनुसंधान गहनता से किया जा रहा है। पूछताछ में और भी कुछ मिला है या? पूछताछ में बताया ना मैंने, किसानों से माल खरीदा है और उनको कुछ नगद पैसा दिया है, कुछ को मैंने चेक दिए उसकी एवज में बतौर सिक्योरिटी। अब किसानों के नहीं मिलने पर उन्होंने आनन फानन में आकर इससे संपर्क नहीं होने पर प्रकरण दर्ज करा दिया, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। जयपुर के मानसरोवर में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों गौ सेवकों और गोरक्षकों ने भाग लिया। बंटी मीणा गौ सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महापंचायत में गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग जोरों शोरों से बुलंद की गई। प्रकाश दास जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस महापंचायत में समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मीणा और गौ सेवक विजय सिंह जी चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और गौ भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशिष्ट स्थान है और सरकार को गौ संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाते हुए इसे राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में गौ सेवा और जन जागरण का संदेश दिया गया। चंवारामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के रामदेवरा थाना क्षेत्र के लोहार की गांव में आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह के चलते एक दंपति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पानी में टांके में कूदकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान जसराज और उनकी पत्नी निर्मा और 10 वर्षीय बेटे भरत और 5 वर्षीय बेटी मनीषा के रूप में हुई है। एसपी अभिषेक शिवहरे के अनुसार ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामदेवरा थाना अधिकारी देवकृष्ण ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह और आर्थिक तनाव से जुड़ा लग रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच कर रही है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो जानकारी मिली है कि पति पत्नी और 10 साल का और 5 साल की उनकी बेटी थी, 10 साल का बेटा था, तो डूबकर इनकी मृत्यु होना अभी तक प्रारंभिक जांच में सामने आया है। देखिए, जो भी आगे जो परिजन है उनकी एक बार बात सुन लें, बाकी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर लें और जैसा भी पोस्टमार्टम में आगे आएगा तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो
बदलते मौसम, बारिश और उमस के कारण भांडारेज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, डायरिया और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। ओपीडी में पर्चा बनवाने और दवा लेने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लग रही है और मौसम में उतार चढ़ाव के चलते बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सीएचसी पर पिछले कई दिनों से जहरीले जानवरों के काटने और कुत्तों के काटने पर लगने वाले जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। स्थिति यह है कि रेबीज और अन्य बचाव के इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीजों को मजबूरन जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सीएचसी में कुल 6 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन राजकीय व्यवस्था के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा एक डॉक्टर को कुंडल और एक डॉक्टर को दौसा सोमनाथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेपुटेशन पर लगाया गया है, जबकि एक डॉक्टर पीजी करने गए हैं। वर्तमान में यह स्वास्थ्य केंद्र केवल 3 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। इसके बावजूद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अंजना भार्गव के नेतृत्व में उपलब्ध चिकित्सक व्यवस्थाओं को सुचारू रखने का प्रयास कर रहे हैं। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं। और 2 चिकित्सक को अभी चिकित्सकों की कमी की वजह से दौसा जिले में सीएचसी कुंडल में और सीएचसी अर्बन पीएचसी सोमनाथ पे लगा दिया गया है। तो चूंकि हम 3 चिकित्सक अभी बचे हैं, आज भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जिसमें महिलाएं मैक्सिमम हमारे पास आती हैं, तो उनके लिए हम 2 महिला चिकित्सक अभी सुबह इसको देख रहे हैं। और जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और जो जटिल प्रसव की वजह से महिलाओं की अभी जो इतना चल रहा है कि डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसके लिए हम लोग उनको पूरी जांचें करवा रहे हैं, उनकी छटनी कर रहे हैं और साथ में माँ बाउचर भी दे रहे हैं, जो अभी तक हमने 10 को दे दिया है और 27 की जांचें कर ली हैं हमने। और उन 10 को जल्दी से जल्दी सोनोग्राफी होते ही हम ये देख लेते हैं कि कोई भी महिला और उसका बच्चा मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु नहीं हो। जितनी जल्दी हो सके हम उनकी जटिलताओं को पहचानें और उनको जिला अस्पताल लेवल पे उनको रेफर करें। ऐसे मानते हैं डॉक्टर की कमी है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अगर वो चिकित्सक हमारे जो 2 साल लग रहे हैं वो वापस आ जाएं, ऐसा कोई चिकित्सक की कमी नहीं है। और क्षेत्र के हिसाब से भी यहाँ पे आपके पास बार-बार आ रहे होंगे कि बच्चों का है, महिलाओं का है, डॉक्टर्स की। बच्चों को देखने के लिए हालांकि पीडियाट्रिशियन होते हैं, लेकिन सीएचसी पे पीडियाट्रिशियन की पोस्ट नहीं है। राजधानी जयपुर के बिंदायका थाना इलाके में स्थित श्री होटल शिवाड़ मोड़ के कमरा नंबर 201 में दिनेश उर्फ धनश्री नामक युवक की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दौसा से गिरफ्तार कर लिया है और मृतक दिनेश को आरोपियों नितेश गवारिया और संजय कुमार कसोटिया ने लोन दिलाने के बहाने होटल बुलाया था। शराब पार्टी के दौरान पैसों को लेकर हुए झगड़े के बाद गुस्से में दोनों ने दुपट्टे से गला घोंटकर दिनेश की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद दोनों ने अपने मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर डाल लिए और मृतक का फोन सिम जयपुर रेलवे स्टेशन के पास तोड़कर फेंक दिए। पकड़े जाने के डर से यूट्यूब और गूगल पर सर्च किया हत्या में कितनी सजा होती है, पुलिस कैसे पकड़ती है और इसके बाद वे अपराध बोध से बचने या माफी मांगने के लिए आरोपी खाटू श्याम जी चले गए। इसके बाद वे दौसा के रास्ते गुजरात भागने की फिराक में थे। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देश में एसीपी दीपक खंडेलवाल और एसएचओ अनिल जैमिनी की टीम ने तकनीकी सहायता और 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर आरोपियों की सुराग कशी की। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दौसा में भांडारेज रोड पर एक चाय की थड़ी से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दोनों आरोपी संजय कुमार कसोटिया व नितेश गवारिया नशे के आदि बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर से बरामद कर लिया है और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। जयपुर से अलीम खान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। 25/7/2026 को बिंदायका में स्थित श्री होटल शिवाड़ मोड़ पर अपने को सूचना मिली थी एक मृत व्यक्ति की जो डेड बॉडी है वो होटल के कमरे में पड़ी हुई है और डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में है। पूछताछ पर पता चला कि इसके साथ 2 और साथी इसके रुके हुए थे जो पिछले कुछ समय से वहां पर होटल में भी नहीं आए थे और इसको छोड़कर चले गए थे। उनके बारे में जब सूचना एकत्रित की गई तो पता चला संजय कुमार कासोटिया और दूसरा साथी नितेश गवरिया दोनों अपने अपने घरों से भी फरार थे और दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे थे। इन सब चीज़ को देखते हुए और चूंकि जो युवक की लाश मिली थी वो संदिग्ध अवस्था में मिली थी तो वहाँ पर FSL
को बुलाया गया और जो आलाधिकारी उनसे मौके का मुआयना कराया गया। तत्पश्चात इन दोनों की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा 300 सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य तरीकों से प्रयास करते हुए दो संदिग्ध जो संजय कुमार कसोटिया पुत्र श्री मुकेश कुमार कसोटिया और दूसरा मुकेश गवरिया पुत्र श्री राधेश्याम गवरिया, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों ने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया है। जो हत्या का कारण सामने आया है उसमें ये बात सामने आई कि जो मृतक दिनेश उर्फ दंशी था वो नितेश का दूर का रिश्तेदार भी था और संजय का जो दूसरा इसका साथी है संजय, उसका दोस्त था। इन लोगों ने एक कमरा लिया था। ये दिनेश को कुछ लोन की आवश्यकता थी। लोन की आवश्यकता होने पर उसने अपने साथी से संजय से इसकी मुलाकात करवाई। मुलाकात के दौरान जब इन्होंने वहाँ पर शराब और इस तरह की अन्य चीज़ों का सेवन किया, सेवन के दौरान इनकी इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई कि इसके पैसे कौन भरेगा और कितनी देर तक अपने को ये पार्टी करनी है। इस सब चीज़ों को लेकर इनकी 7/2000 कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी के व्यापारियों और किसानों ने सामूहिक रूप से उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कृषि मंडी सचिव यशपाल लटियाल का समर्थन करते हुए उस पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। व्यापारियों और किसानों का कहना है कि हाल ही में कुछ लोगों द्वारा मंडी सचिव पर मंडी कैंटीन के टेंडर में अनियमितता के जो आरोप लगाए गए थे वे पूरी तरह तथ्यहीन है। अधिकांश व्यापारी और किसान उनकी कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट है। इस दौरान युवा नेता राम अवतार लेगा और व्यापार मंडल अध्यक्ष हस्तीमल दोषी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने प्रशासन से मांग की कि बिना तथ्यों के लगाए जा रहे आरोपों पर ध्यान न दिया जाए और मंडी सचिव की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत ही उम्दा स्थिति में है और इसी कारण से 7 जिलों से यहाँ माल आता है। लेकिन व्यवस्था अनुकूल होने से, चाहे वो कैंटीन की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, वो सारी व्यवस्थाएं सुलभ होने से बाहर के 7 जिलों का माल यहाँ पर आता है। अब कभी कभी गलतफहमी से समझिए या और किसी कारण से समझिए, जैसे पहले हमारे यहाँ MSP का सेंटर वहाँ करना चाहते थे, अब हमारा माल ही नहीं वहाँ पाता है, हम छुट्टी करनी पड़ती है हर दूसरे दिन और उस MSP को सेंटर को वहाँ डाल रहे थे तो उसके लिए अपने 3 दिन हड़ताल करनी पड़ी। इसी तरह सारी व्यवस्थाएं माकूल चल रही है। देखो 2-3 दिन पहले जो एक मंडी सचिव हमारे जो ईमानदार अधिकारी लगे हुए हैं उनके खिलाफ कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया किसी कहने पर दबाव में आकर, जो गलत है और बिना तथ्यों के अपन किसी ऊपर अनर्गल आरोप लगाएं वो सरासर गलत है। उसके संबंध में आप वापिस SDM साहब को ज्ञापन देना है कि अधिकारी ईमानदार है और पहले जो अपने मंडी में 5 करोड़ का आवक, इसके अभी प्रथम तिमाही में 8 करोड़ की मतलब टैक्स वसूल हुआ है सरकार को। इसके लिए कार्यकर्ताओं द्वारा जो 2 दिन पहले मंडी सचिव के राजधानी जयपुर के बाकरोटा थाना इलाके की बीड़ की ढाणी जयसिंहपुरा में भेड़ बकरियों के पहरे को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के बेटे रामदेव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता कालूराम और हरदेव पिछले करीब 25 दिनों से साथ में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। 2 दिन पहले भी पहरे को लेकर इनके बीच कहासुनी हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देश पर ACP दीपक खंडेलवाल और SHO दीपक त्यागी की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी हरदेव बागरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी और पत्थर को भी बरामद कर लिया है तथा मामले में आगे की जांच जारी है। जयपुर से अलीम खान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। इसको अपने को सूचना मिली थी कि ये अपने बाकरोटा थाने इलाके में एक भेड़ों के चराने वाले व्यक्ति की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी हुई है और जिससे खून काफ़ी सारा बह चुका है और उसकी भी जो मृतक था उसकी भी लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी। वहाँ पर मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, SSM को बुलाया गया, हर तरीके से वहाँ पर जांच करवाई गई। तो पश्चात अपने को ये ज्ञात हुआ कि ये जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है उनको
और उनके साथ जो बकरियां चलाते थे, जिनका नाम है कालूराम बागरिया, और जो मृतक हैं, और हरदेव बागरिया जो जिनको हमने संदेश माना था, इन दोनों के बीच 2 दिन पूर्व भी किसी बात को लेकर, किसी की रात को जो पहरा देता है उसमें कौन पहले पहरे पे सोएगा, दूसरे पहरे पे कौन सोएगा, कौन कितना सोएगा, इस चीज़ को लेकर एक बार विवाद हुआ था। 2-3 दिन पहले भी इनकी एक झड़प हुई थी। इसको अपने को सूचना मिली थी कि हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।